दोस्त सैनी हूँ। धरोहर के जरिए आपको लेकर चलता हूँ किसी किले में, धरोहर के जरिए आपको लेकर जाता हूँ किसी ऐसे स्थान पर जिसकी अपनी पहचान है। लेकिन आज यात्रा करने वाले हैं हम संगम तट की, प्रयागराज की। प्रयागराज के बारे में तमाम किंवदंतियां हैं, तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन उन्हीं में छिपा है यहाँ का गूढ़ रहस्य। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर प्रयागराज का महत्व क्या है। प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, जहां ईश्वर की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम हमारी अद्भुत धरोहर होने का एहसास कराता है। इसलिए कुंभ मेला शताब्दियों से अनवरत चली आ रही उस यात्रा का पड़ाव है जिसमें नदियां हैं, कथाएं हैं, मिथक हैं, अनुष्ठान है, संस्कार हैं, सरोकार है और शामिल है हमारी अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएं, जिनके बलबूते हम अपनी परंपराओं को बखूबी निभाते हैं। प्रवाहमान इस यात्रा में नदियों की आवाजें भी शामिल हैं, जिन्हें जो सुनने आता है तो कुंभ में शामिल होने का स्वप्न सजोए लाखों करोड़ लोग, जिनके माथे पर ना तो सिकन है और ना ही कोई चिंता है। यहाँ सब कुछ अप्रतिम है, अलौकिक है, अद्भुत है। ये तस्वीरें अब धीरे धीरे कर कर कम हो रही, इतना प्यार अब कहाँ मिलता है। लेकिन गंगा के तट पर देखिए बटन लगा रही हैं आपकी। कितने साल हो गए? हम लोग क्या 47 साल हो गए। 47 47 47 47 ईयर हो गए शादी हुए। 27 में हम लोग को 50वां साल गिरा। और ऐसे ही सब चल रहा है। कभी प्यार कम नहीं हुआ? नहीं साथ ही जाते डुबकी लगाने। हाँ। सौभाग्यशाली हैं आप और सौभाग्यशाली आप दोनों कि इस उम्र में करीब 47 साल शादी के हो गए हैं। लेकिन आप देखिए शादी का टूट बंधन, विवाह का टूट बंधन वृद्धावस्था में बहुत काम आता है। और दोनों वृद्ध ना हो, मैं तो यही कहूंगा। किसी को एक बार स्नान करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और कुछ लोग हैं 4-4 बार कर लिए। 5 बार किए हैं भैया। कल 2 बार किया। हाँ, 2 दिन एक बार किया। तो सारा पुण्य तो आप लोग ने। हाँ, सुबह और शाम हम लोग 2 बार किया। बाकी लोगों को क्या होगा फिर? बाकी लोग अब कर रहे हैं, कमी थोड़ी है, सागर में जल थोड़ा कम है। देखिए लड़की को मैं पूना से बुलाई है। क्या करती हैं आप? आईटी डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। सनातन को समझ रही हैं आप? हाँ, सनातन को समझ। सनातन कहता है कि अच्छे से एकदम रहे, सब दान पुण्य करे। इतना मन नहीं था, लेकिन पता नहीं भगवान बुला लिए, मैं आ गई। कल्पना नहीं कर सकते। माँ कुंभ स्नान करके जो सुकून महसूस होता है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणी जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। माँ सबरी के जैसे खिलाया नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। कैसा लग रहा है गंगा? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, और खासकर नहाने से ज्यादा ऐसे देखने में मन को इतनी शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर गंगे। Namaskar, namaskar. I feel that God incarnates through all these people who are doing so much seva and who are having so much devotion and taking so much effort and doing so much tapas to be all together and pray. प्रयागराज में जब पहुंचते हैं तो 12 माधव की बात होती है। माधव का मतलब भगवान है, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, राम, सब लोग यहाँ पहुंचे, इसीलिए तो इस स्थान को खास माना जाता है। लेकिन इसके पीछे और क्या है तो देखिए इसे। देखा आपने करोड़ों लोगों का आध्यात्मिक जुड़ाव, आखिर इतना समर्पण क्यों? तो जरा प्रयाग को भी समझिए। प्रयागराज जहां सृष्टि के रचयिता
ब्रह्मा ने अपने कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया, जिसका पहला अक्षर प्रा और याग का मतलब यज्ञ, जिससे बना प्रयाग। बाद में अकबर ने इसे अल्लाह का नगर भी बताया, जिसके कारण इलाहाबाद नाम पड़ा। जिसकी रचना ब्रह्मा जी के कारण हुई हो तो फिर नाम प्रयाग ही होना चाहिए। और सीएम आदित्यनाथ योगी ने वापस इसका वैभव लौटाते हुए नाम प्रयागराज कर दिया। इस नगर के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं है और वो यहाँ माधव रूप में विराजे हैं। यही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि माधव के 12 स्वरूप विराजमान हैं। मंदिर है दशाश्वमेध मंदिर, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। 10 अश्वमेध यज्ञ हुआ था, इसी से दशाश्वमेध मंदिर इसका नाम पड़ा है। और प्रयागराज जो है, प्रयागराज तो महान है ही है। और यहाँ गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना बीच लुप्त है सरस्वती। जैसे कि त्रिवेणी इसको कहते हैं। त्रिवेणी माने चोटी होती है। जैसे चोटी 3 भाग होता है, जब उसको मिला दीजिए तो एक लुप्त हो जाता है, तो इसी तरह से सरस्वती लुप्त दिखाई नहीं देती है। जैसे चोटी औरतें बनाती हैं तो 3 होता है, 1 नहीं दिखता है और 2 दिखता है, उसी तरह ये है। और यहाँ पर प्रधान देवता माधव जी हैं। माधव जी जल बिंद माधव हैं, जो संगम है वो माधव ही है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि का यज्ञ किया था तो यही दशाश्वमेध में यही यज्ञ किया था। दशाश्वमेध यज्ञ किया था तो सारी सृष्टि का जब शुरुआत यहीं से हुई है। सारे लोग भगवान राम जब आए थे तो यहीं पर भगवान राम ने भी यहाँ यज्ञ किया था। और फिर उसके बाद बेणी माधव का स्थापना किया था और दर्शन किया था बेणी माधव भगवान राम। 12 माधव है, एक मतलब नाम तो इस समय मुझे याद नहीं है, क्योंकि बेणी माधव है और ये तो इन्होंने सुनाया है। तो 12 माधव है, पूरे प्रयाग की परिधि में सारे 12 माधव के अंतर्गत ये प्रयाग है। प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली भी मानी जाती है। यहाँ का वर्णन वैदिक और बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है, जहाँ ऋषि दुर्वासा, भारद्वाज, पन्ना जैसे ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया और 5000 ईसा पूर्व 10,000 शिष्यों को पढ़ाया भी। यानी यहाँ देव, ऋषि, माधव सभी रहे हैं। इसलिए यहाँ की रज भी माथे पर लग जाए तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। वो अपना सिद्धि के लिए किसी न किसी प्रकार गुरु के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपना साधना रत हैं। उनकी अनेक प्रकार से जो है उनकी विधाएं हैं, ऋचाएं हैं, उसी में अपना जो है तब जो है हर टेंट में जा रहा है। यही गंगा का पानी आदमी पी रहा है, यही गंगा का पानी आदमी जो है खाने में यूज कर रहा है, सब चीज़ में। तो उनको स्नान करने की बाहर निकल के ज़रूरत ही नहीं है। और फिर संत महात्मा है, वो तो हमेशा आनंद में है और उनको कोई ताप की ज़रूरत नहीं है कि हाँ उसको मिटाएं। जहाँ जैसे सुलभ हो, यहाँ की मिट्टी भी अगर उड़ उड़ के हमारे मस्तक पर लग रही है तो भी अमृत के ही समान है। तट की बात ही जाने दो, गंगा तट की बात ही जाने दो, संगम की बात ही जाने दो, यहाँ की मिट्टी में भी अगर हम लोट लिए तो समझ लीजिए, मान लो अमृत में हम लोट लिए। प्रयागराज, जहाँ हमारी पौराणिकता के तमाम साक्ष्य मौजूद हैं, जिसमें से एक है कल्प वृक्ष, जिसे पारिजात भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने स्वयं इसे लगाया है। कल्प वृक्ष की चर्चा महाकुंभ के लिए भी होती है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष को भी माना गया है। इसलिए कुंभ के दौरान यहाँ कल्पवास करते हैं, यानी 1.25 महीने का स्नान और उपवास। नागा वो है जो पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, यानी जीते जी अपने पिंडों का दान कर देते हैं। मकसद साफ है कि अब जीवन है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नाम, अब जीवन है तो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के नाम, यानी दुनिया से दूर, सांसारिक जीवन से दूर और अध्यात्म की एक नई राह। महाकुंभ अपने आप में धरोहर है, जिसमें हमारी संस्कृति है, परंपरा है और अध्यात्म का अनोखा संगम है। यहाँ पहुंचे हर एक नागा साधु के पीछे समर्पण नजर आता है, जिन्होंने सब कुछ धर्म के नाम समर्पित कर दिया। कोई धुनी रमाता है तो कोई अपने हठ योग में मस्त है, लेकिन इसके पीछे होती है तपस्या। इसलिए नागा बनने से पहले ये लोग जीते जी अपना पिंडदान कर देते हैं। कई बार इन्हें देखकर अलग अलग तरह के विचार मन में आते हैं। ये कहते भी हैं कि तन मन सब समर्पित है धर्म और राष्ट्र के लिए।
महात्यागी परंपरा शुरू से आदि अनादि से सनकादिक ऋषियों से चालू है। और जैसे साधु धुनी तापते हैं, 18 साल धुनी तापते हैं, 12 साल भस्मी चढ़ाते हैं, विरक्त रहते हैं, त्याग तपस्या से रहते हैं, भजन करते हैं क्या, तो इसलिए महात्यागी परंपरा चलता है उनके द्वारा। जैसे हम साबुन नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते हैं, जटाओं में कंघी नहीं लगाते हैं, कोई भी शरीर का एक भी बाल अपने शरीर से अलग नहीं करते हैं, कैंची नहीं चलाते हैं। भद्र रूपम तत्चक्रम तुलसी गोपी मृतका राम कृष्ण मंत्रस्सा शिखा सूत कमंडलु धोत वस्त्रम गुरु वाक्यम 10 लक्षणम वैष्णव। तो वैष्णव के लक्षण होते हैं, 10 लक्षण होते हैं, उस प्रकार से हम चलते हैं। इसका महत्व तो शिव पुराण में लिखा है जी कि अगर एक रुद्राक्ष भी अगर कोई गले में डाल करके शरीर छोड़ता है तो जमराज नहीं छू सकता, सीधा भगवान शंकर के गढ़ आते हैं और सीलोक में ले जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, अगर रुद्राक्ष पहनने वाला है उसको कोई व्याधियाँ नहीं आती है, जो लोग कुछ करते हैं वो चीज़ें नहीं आती है। ये महत्व है रुद्राक्ष का, हर एक प्रकार का रुद्राक्ष होता है। और आज का क्या महत्व है महाकुंभ का? हाँ हाँ, आज का तो जी उसका वर्णन नहीं किया जाता। लेकिन आप इतने भावुक हो गए महाराज जी, महाकुंभ इतना विशाल है कि अच्छा लगा ना, इसके अंदर ऐसा फीलिंग होता है में हाजिर हो गए इतने लोग क्यों आते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ है नहीं, कोई को बोलोगे कि चलो नहीं आ सकते, लेकिन इनका महत्व है, महापर्व है ये, यहाँ अमृत गिरा हुआ है और सबको वो मिलता है, इसलिए मेरे को आनंद आया। गंगा दी इंतजार करती है संतों का, गंग तरंग मुद मंगल मूला हरणी दोष दुख दारिद्र सूला। ये भगवती जो है, गंगा जो है ना, भगवान के चरणों से निकली है। किसको? विष्णु भगवान के। तो ये तो पाप हरणी तो ही है, लेकिन संत का भी इंतजार करती है वो। महाकुंभ में सबसे दिलचस्प होता है जब नागा सन्यासी बनते हैं। कहते हैं नागा सन्यासी वो है जब बनने से पहले अपने यानी जीते जी अपने पिंड खुद दान कर देते हैं। इस वक्त देखिए गंगा के तट पर चल रहा है नागा सन्यासियों का सन्यास। ये वो लोग हैं जो सब नागा बन गए। अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग दौर में इस तरह सन्यासी बनाया जाता है, नागाओं को दीक्षा दिलाई जाती है। लेकिन आप देखिए सामने इनके एक पातल रखी है, उसमें इनका पिंड रखा हुआ, ये खुद अपने पिंडों को दान करेंगे। और अब इतने, ये देखिए हर हर महादेव इनके नारे के साथ ही जो नागा पीठाधीश्वर है, जो अलग अलग अखाड़ों के पीठाधीश्वर होते हैं, एक तरफ संत महात्माओं को देखिए आप बैठे हुए हैं, ये इनको इस समय संन्यास दिला रहे हैं। यानी अब ये पूरी तरह नागा हो गए हैं, इनको घर परिवार से कोई मतलब नहीं होगा। गंगा में जाएंगे, इस तरह डुबकी लगाएंगे, गंगा में जाकर अपने पिंड को दान करेंगे और फिर एक तरह से कहा जाए तो जीते जी अपना खुद का जीवन दान कर दिया सन्यास के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। और ये वो नागा सन्यासी, तस्वीरें आप देखिए बहुत अलग है गंगा के तट पर। इस समय ये दुर्लभ तस्वीरें हैं जो सिर्फ और जब भी कुंभ महाकुंभ होते हैं तो उस दौरान ये दीक्षा देखने को मिलती है। बहुत अलग परंपराएं हैं नागाओं की, और इन नागाओं की परंपराओं के बीच में यही सब दिखता है जो बताता है कि हमारी धर्म संस्कृति कितनी अलग है और नागा आखिर क्यों समर्पित हो जाते हैं सनातन के प्रति। तो शायद इससे अच्छी वो तस्वीरें नहीं है जो ये कहती है कि शायद यही सनातन धर्म है। महाकुंभ सनातन की अविरल धारा है जो कभी रुकने वाली नहीं है। यहाँ आकर लगता है कि हमारी परंपरा संस्कृति को कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी खुद ब खुद ट्रांसफर होती है। एक नहीं बल्कि अलग अलग पीढ़ियों को देखा जा सकता है और सनातन क्या है इसे समझा जा सकता है। इसलिए तो आस्था का युवा प्रवाह नजर आता है। यानी हमारा देश सनातन का भव्य मंदिर है और युवा चेतना इस मंदिर की पुजारिन है। क्या है सनातन? सनातन हम लोग का हिंदू धर्म है, हम लोग को उसका पालन करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, उसको आगे ले जाना चाहिए। तो कितने दोस्त आए आप लोग नहाने? हम लोग अभी 8 लोग हैं, 7 लोग हैं और बाकी लोग आ रहे हैं पीछे से, नहीं भी जा रहे हैं। ये तो नहा लिए, हम लोग नहा लिए, आप लोग क्या समझ रहे हैं डुबकी लगाने के बाद अब क्या होगा? अब क्या हो गया, जो होगा होगा। पुण्य मिल गया?
गंगा जो है शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती है। बात क्लियर है। विचार तो क्लियर हो गए होंगे गंगा में स्नान करने से। विचार क्लियर नहीं होगा, शरीर को धोती है गंगा। गंगा शरीर को धोती है। विचारों को नहीं धोती है। विचारों को कौन धोगा फिर? विचार ऊपर, अब जो यहाँ कर्म जैसा करेगा वैसा परिणाम मिलता है। आप क्या समझ रहे हैं सनातन के बारे में? सनातन एक रूपता का प्रतीक है, एक साथ रहने की बात बताता है। यहाँ पर न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न छोटे, न बड़े, बुजुर्ग, नया, युवा, सारा एक साथ आकर के सनातन एकता का प्रतीक बताता कि एक रहो, साथ रहो, सेफ रहो। हम ये कह रहे हैं सनातन जो होता है कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक धर्म ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सभी हम सब एक हैं। अगर धर्म को देखना हो, आस्था को देखना हो तो एक बार महाकुंभ देखिए, जो जन सैलाब दिखेगा, इसमें किसी को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि धर्म को देखना है तो महाकुंभ में आइए, और महाकुंभ की ये महा तस्वीरें हैं। और ये बच्चा कुछ बोलना चाहता है, बोलिए। हर हर महादेव। हम सबको एक साथ मिलकर इस महाकुंभ को एंजॉय करना चाहिए। कुंभ में जैसे हम बाबाओं से मिलते हैं, मुझे एक अपार शांति मिलती है। हम लोग छात्र जीवन में हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं देते हैं, प्लस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यहाँ आते हैं तो सर जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, एकदम शांति की अनुभूत होता है मुझे तो। बहुत बहुत अच्छा लगा। अब पहली बार यहाँ पे आए हैं और बहुत से बाबा जी से बात कर रहे हैं, तो अभी इनसे जो बात किया हमने, बहुत अच्छा लगा। किस तरह का एहसास होता है, किस तरह की अनुभूति होती है, किस तरह की फीलिंग आती है? अभी हमारे लाइफ में सब फास्ट चलता है, तो हम तो बैंगलोर से आए हैं, तो कभी कभी जीवन के बारे में कैसे सोचना है, जीवन क्या होता है, ये सब सवाल आता रहता है। तो इनसे बात करके मार्गदर्शन मिलती है कि मिलता है। हाँ, मिलता है। तो अभी तो इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, तो बहुत उस तरह की चीज़ें सोचने को भी मिल रहा है हमें। तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सोचना है अपनी ज़िंदगी के बारे में। बेंगलुरु तो वो है जो आईटी का हब है, जहाँ तमाम सारे आप जैसे लोग बैठे रहते हैं। तो फिर विज्ञान के बीच में सनातन, महाकुंभ, संस्कृति, इसकी जरूरत है। इसलिए आते हैं ना, सब बहुत लोग आते हैं अभी। तो बहुत भागदौड़ में कभी कभी ये ज़िंदगी कैसे जीना है, क्या करना है, उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं रहता है। और सोचते भी नहीं है। जब छोटे होते हैं, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे होता है। तो उसके बाद रेस्टलेस होता है कि ये सब है, फिर भी हम खुश क्यों नहीं है। तो इसलिए सब हम यहाँ पे आते हैं। समय के साथ बहुत कुछ बदला है, नहीं बदली है तो आस्था और श्रद्धा, जो महाकुंभ में एहसास की जा सकती है। कौन कहां से चला आ रहा है उसको तनिक भी ध्यान नहीं। माथे पर गठरी, मन में राम और संगम में स्नान, बस यही कामना। तो इसे हम अपनी धरोहर क्यों ना माने, क्योंकि ये तो सदियों से चली आ रही है, हमारी परंपरा है। माथे पर गठरी और हाथों में बैग, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। हर हर गंगे, गंगा बढ़िया लग रहा है। जय गंगा मैया की। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हर हर गंगे, हर गंगे के जयकारे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। नावा से आए हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और बहुत दिव्य दर्शन हो रहे हैं सभी संत महात्माओं के। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हम लोग चित्तौड़ जिले से आए हैं और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। मोदी जी को धन्यवाद हो। हम राजस्थान से आए हैं, जिला चित्तौड़ प्रतापगढ़ से, और बहुत बड़ा व्यवस्था रखी है योगी जी, बहुत भारी व्यवस्था है यहाँ पे। हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं जी। अच्छा जी। अति खुशी हो रही है, योगी ने बहुत अच्छा प्रबंध किया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग, शांति, मन को शांति मिल रहा है सर। बहुत ही शांति है मन को, शांति मिल रहा है। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं सर, नहीं। पैदल चलना पड़ रहा है, मन में कोई भाव नहीं सर, नहीं सर, इतना। दर्शन किए? हाँ जी, क्या बहुत अच्छा लगा जब हमने बहुत सारे संतों को देखा। बहुत भव्य है ये, बहुत ही अच्छा है। लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। ये हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वभाव। मैं बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा जन्म इस वक्त पर हो चुका है कि मैं इतने अच्छे महाकुंभ को, उसका दर्शन कर पा रही हूँ, उसका आनंद ले पा रही हूँ। क्या समझ रही सनातन के बारे में आप लोग? मैं महाकुंभ के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर इतने सारे लोग, इतने महान महान महात्माएं हैं, और इनके बारे में मैं जानकर, उनसे मिलकर इतनी भव्य अनुभूति हो रही है जिसका मैं
देयं सदा परिभवगनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनं संवरण्यं भक्तार्थ्यं प्रणतपालभावधिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। माथे पर गठरिया और चले जा रहे। कहाँ से आ रहे हैं माँ जी? राजस्थान से भैया, बाहर भरतपुर। ऐसे ही भरतपुर से। कितना पैदल चल रहे हैं आप? खूब चल रहे हैं। मजा आ रहा है? हाँ, अच्छे आ रहे हैं, अच्छे। थकान तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं। देखो ये हम कच्छ से आता है, यहाँ से कच्छ, यहाँ से कच्छ गुजरात 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर इधर आया है। क्यों? ये सब हरिद्वार का दर्शन करने के लिए। प्रयागराज इतना मजा आया, इतना मजा आया। અને सुविधा रखा है योगी सरकार ने, क्या सुविधा है, अद्भुत सुविधा है, अद्भुत नजारा है। इधर कोई भी आएगा ना, उनका धन्य जीवन हो जाएगा। बहुत मजा आया। धन इसलिए हो जाएगा कि सनातन की धरती है और सनातन का ऐसा स्वरूप। बड़ी खुश के बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तो ये लोग बोल रहे बागमीर में पूरा रात नहीं सोई, पूरा रात पंडाल में स्नान करके आई, पंडाल में जाके आई। फिर भैया बिल्कुल मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा हमें। बहुत ही अच्छे से हमने स्नान भी किया था और भगवान जी की कृपा है कि सब कुछ ठीक है और सबके साथ खुशी खुशी स्नान करें सब लोग, बस यही हमारी प्रार्थना है। चलिए, मेरे जहन में महाकुंभ यात्रा की अनगिनत यादें हैं। विष्णु का सनातन पीठ कहे जाने वाले प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ महापर्व ने एक नया इतिहास रच दिया है। शायद यही भारत की धरोहर है। भगवान विष्णु को माधव कहा जाता है और कहते हैं स्वयं माधव ने इसको अपनी आगोश में यानी अपने बदन में छिपा लिया और इसीलिए इस स्थान, इस संगम का बड़ा महत्व है। मेरी यात्रा भी बड़ी अद्भुत रही। तमाम तरह की चीजें समझने का मौका मिला और आपको समझाने का। लेकिन धरोहर में सिर्फ यही नहीं रुकूंगा, मैं चलते रहूंगा और आप भी मेरे साथ चलते रहिए। अगली बार किसी नए धरोहर के स्थान पर फिर आपको लेकर चलूंगा और नई बातें भी बताऊंगा। पर धरोहर का मकसद ये है कि आप समझे और हम समझाएं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, प्रयागराज।